तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन हमें बताना है इस इक्वेशन का। तो पहले हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसे बोल सकता हूँ, ये लिखा है 3 की पावर 2 एंड x की पावर 3। अभी लॉग की प्रॉपर्टी हमारे पास मैं लिख देता हूँ। इस तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी है ना, तो ये अल्फ़ा एंड बीटा आगे आ जाता है डिवाइड के साथ, मतलब अल्फ़ा बाय बीटा लॉग एम बेस एन, कुछ ऐसा हो जाता है। तो मैं इसको लिख पाता हूँ 3/2 लॉग एक्स बेस 3। ये आ गया हमारे पास। अभी हम LHS को देखते हैं, तो यहाँ पे m इंटू एन लिखा है ये, और ये भी m इंटू एन लिखा है ना। तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, log 3 बेस 3 है ना, प्लस log 3 एक्स स्क्वायर। ये आ गया, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, log 9, 81 को मैं लिख रहा हूँ 9 का स्क्वायर है ना, प्लस मैंने लिखा log 9 x, और इस पे अंडर रूट लगा हुआ है। तो अभी log की बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक साथ लग रही हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है। ये 2 आगे आ जाता है, log m की पावर n की प्रॉपर्टी है, n आगे आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 log x बेस 3 हो गया। और आगे गए हम तो हमें क्या मिला, ये अगेन 2 मिल जाएगा हमें। एंड 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, 3 की पावर 2 x की पावर 1। तो 1/2 आगे आ गया, log x बेस 3 है ना, इक्वल टू में ये लिखा हुआ है। इसके बाद पुराना क्वेश्चन है, जैसे हम इसको एक नया वेरिएबल लेट करेंगे y, तो ये भी y हो गया और ये भी y हो गया। तो इसके बाद क्या आया, इसको लिख दिया मैंने 1 + 2y इंटू में, इस पर अंडर रूट लगाया, अच्छा है ना, ये अंडर रूट है 1 + 2y, इधर आ गया 2 + y/2, और इधर भी क्या आ गया, अंडर रूट आ गया, इक्वल टू में आ गया 3/2y। जब हमने अंडर रूट हटाया तो स्क्वायरिंग करी, तो मैंने लिख दिया क्या, 1 + 2y इंटू में क्या आ जाएगा, 2 + y/2 आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 9/4y²। इसके बाद 4 को हम LHS में लेके आए एंड मल्टीप्लाई जब करा तो इधर 2 आ गया, प्लस y/2 आ गया, प्लस का 4y आ गया, और प्लस का y² इक्वल टू 9y² हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा हटा रहा हूँ, तो इसको मैंने हटा दिया। तो मैं मल्टीप्लाई बस करना है हमें, और हमें आंसर मिलेगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का अंदर मल्टीप्लाई अगर हमने करा तो हमें 8 मिलेगा, एंड क्या मिलेगा, 8 आ गया, प्लस और क्या मिलेगा, एंड 2y मिलने वाला है, और 16y मिलने वाला है, प्लस का 4y² मिलने वाला है, इक्वल टू में क्या मिलने वाला है, 9y² आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा LHS हम RHS में ले जाएंगे तो 5y² मिलेगा, माइनस का 18y -8 मिल जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना भी मैंने आपको बताया, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए हमको, माइनस का 40 मल्टीप्लाई करने पे हमें निकालना है ना, और प्लस माइनस पे क्या निकालना है, प्लस माइनस पे हमें क्या निकालना है, माइनस का 18। तो फैक्टर बनेंगे -20 एंड 2। अगर हमें आंसर लिखना है तो हमें साइन चेंज करना है एंड y² के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाना है। तो ये आ गया। तो y की वैल्यू मैं बोलता हूँ क्या आती है, 4 आती है, एंड -2y 5 आती है। y को क्या लिख सकता हूँ मैं, log 3 बेस x। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा तो ये x उधर जाके बेस बनेगा और 4 उसकी पावर बनेगी, है ना, ऐसे ही होगा ना। क्योंकि हमने y लिया किसको है, हमने y लिया है log x बेस 3 को हमने y लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log x बेस 3। तो ये हो गया। तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 3 की पावर 4 कॉमा 3 की पावर -2/5। अब ये तो ठीक है क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। इस तरह के क्वेश्चन में ना जो सबसे काम की बात है वो क्या है कि लास्ट में जो आंसर हमें मिलेंगे, हमें उन्हें चेक ज़रूर करना है कि हो सकता है कि दो आंसर में से एक आंसर रिजेक्ट हो जाए। ऐसा होता क्यों है,
जब हम क्वेश्चन सॉल्व करा तो हमने अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग की तो हमने उसे क्वाड्रेटिक बनाया, है ना। क्वाड्रेटिक वो पहले से थी नहीं, हमने उसे बनाया है। तो जब हम क्वाड्रेटिक बनाए हैं तो हो सकता है कि एक आंसर हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया हो। तो इस तरह के केसेस में हमें हमेशा आंसर चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो आंसर हमने निकाले हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं। अगर इक्वालिटी का साइन लगा है तो हमें कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आंसर वेरीफाई करना है लास्ट में। हम कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाएंगे कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। अगर बेस में होता तो भी हम नहीं लगाएंगे, हम लास्ट में चेक करेंगे अगर इक्वल टू लगा है तो। हाँ, इनइक्वालिटी जब कर रहे होंगे तब उसकी बात करेंगे, लेकिन जब इक्वल टू का साइन लगाए तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, जो हमारे बेसिक रूल्स लगेंगे वो हम लगाएंगे एंड लास्ट में हम आंसर चेक करेंगे। तो जब हम 3⁻² को देखेंगे ना तो हम उसको इधर लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं, जब हम लिखेंगे तो x⁻6/5 वो बनेगा, सॉरी 3 की पावर क्या बनेगा, x की जगह पे हम लिख रहे हैं 3⁻2/5, तो ये बन जाएगा क्या, 3⁻6/5, है ना। और मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। तो और 9 को लिखेंगे हम 3⁻2 एंड ये लिखा है 3⁻6/5। तो ये दोनों पावर आगे आ जाएंगी डिवाइड के साथ, तो -6/5 एंड डिवाइड बाय 2, ऐसे ही तो लिखेंगे हम, 2 का डिवाइड लगा रहे हैं, ये डिवाइडेड बाय 2। और ये मैं बोल रहा हूँ कि ये बेस एंड नंबर सेम हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो मैं इस फाइनल वैल्यू को क्या बोलने वाला हूँ, 6/5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको क्या लिखूँगा मैं, -6/5 इंटू 1/2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो ये -3/5 आ गया, मतलब ये इक्वल टू के बाद जो लॉग लगा है, हम ये वाला आंसर अगर लिखेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव आ जाएगा इसका मतलब क्या है, ये अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव निकलेगी, और ये नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो आंसर है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन बनने वाला है। तो इसका जो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ़ रियल सॉल्यूशन, वो 1 होगा।